तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पहले पार्ट में कि हम मैया का दर्शन कर लिए, माता वैष्णो देवी का दर्शन करके अब ये भैरवनाथ की चोटी पे हमें चलना है दोस्तों। तो हम भैरवनाथ की चोटी पे चलेंगे। तो इस भैरवनाथ की चोटी पे पहुंचने के लिए हम रोपवे का इस्तेमाल, चलिए दोस्तों रोपवे में हम चलते हैं। तो रोपवे में आने के लिए दोस्तों हमने टिकट ले लिया है और एक आदमी का 100 रुपये किराया। हम अंदर जाने के लिए हमने लाइन लगा लिया है। अब लाइन से हम चलेंगे। हमारा यहाँ पे दोस्तों चेकिंग होगा। रोपवे में जाने के लिए टिकट चेकिंग होता है और पूरा हम लाइन से चल रहे हैं। सबका एक एक करके चेकिंग भी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं एंट्री द्वार है यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रवेश द्वार बोलते हैं और यहाँ पे सबका यहाँ से हो रहा है चेकिंग। टिकट हमारा हो चेकिंग के बाद से दोस्तों हम रोपवे के गेट पे जाएंगे। 5 लोगों का ये हम जा रहे हैं रोपवे स्टेशन पे, जहाँ पे ये देखिए रोपवे आ रहा है और जा रहा है। रोपवे आ रहा है और जा रहा है। तो यहाँ से माता का भवन भी दिखाई दे रहा है और हम रोपवे स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारा टिकट भी है और अंदर जाने के बाद से टिकट भी चेक होगा। टिकट धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो इसलिए हमने एक बार दिखा दिया आप लोग को टिकट। कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से रोपवे में घुसेंगे। ये सभी शोल्डर से बैग नीचे करिए। सभी को बैग नीचे करने कहा जा रहा है। अब केबिन में शोर न में आ गए हैं। अब ये बैग यहाँ से फिर 2-3 मिनट लगेगा हमें चढ़ाई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से उड़ान हो गया है। रोपवे अपना चल दिया है भैरवनाथ के लिए। और यहाँ से माता का भवन बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ से माता का भवन। आप लोग माता का भवन देख सकते हैं, कितना मस्त क्लियरिटी दिख रहा है। जय माता दी। भैरवनाथ जय। छोटू इन ये भैरवनाथ पे जा रहे हैं, भैरवनाथ पे रोपवे से। उतरना ना है। उतरना नहीं है, हम लोग को भी नहीं उतरना है इधर उधर। टिकट खोना नहीं है। हाँ आ गए, बस स्टेशन पहुंचने वाले हैं इसके। ये हम निकल गए रोपवे में से, अब बाहर जा रहे हैं। अब रोपवे से हम लोग बाहर आ गए। अच्छा बस लाइन लगा रखे थे। आ गए भैरवनाथ। अरे रुक तो जा। जय बाबा भैरवनाथ। ये भैरवनाथ से ही देख रहे हैं हम दोस्तों।
और यहीं से सांझी छत जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम भैरव बाबा का दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, प्रसाद चढ़ा लिए। अब हमने जो फ़ोटो खींचना था यहीं पे भैरवनाथ पे ही फ़ोटो खींचते हैं। अब भैरव बाबा का दर्शन कर लिए, यहाँ से लंगर चल रहा था, लंगर भी खा लिए। अब हम लोग चलते हैं नीचे कटरा। तो ये देख सकते हैं कटरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा कटरा, बहुत छोटा दिख रहा है। तो जय बाबा भैरवनाथ, जय माता दी। अब ये उतरते टाइम में साक्षी छत हम होंगे, साक्षी छत होते हुए अर्धकुमारी होते हुए बाण गंगा की तरफ जाएंगे, फिर यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ से उतरते हैं, भैरव घाटी सब कुछ दर्शन हो लिया, अच्छे से हो गया, माता का भी दर्शन। अब हम चलते हैं साक्षी छत होते हुए अर्धकुमारी, फिर अर्धकुमारी से हम बाण गंगा की तरफ चलेंगे, फिर यात्रा हमारा समाप्त होगा। हम ट्रेन में बैठेंगे फिर घर को। भैरव घाटी से उतरते टाइम में दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हिरन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उतरते टाइम में सांझी छत पे यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं, यहीं पे हेलीकॉप्टर उतारता है और यहीं से लोग फिर भी चढ़ना पड़ता है 3 चलो। उतरते टाइम में ही पहाड़ी घाटी से कटरा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कितना छोटा दिखाई दे रहा है। और यहीं से रेलवे स्टेशन भी हमारा दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन ही है और ये पूरा कटरा है। अच्छा सीढ़ी चले हैं, आधा सीढ़ी आधा से प्लेन में चलेंगे ना तो जल्दी, उधर ज़्यादा ढलान है ना। आज निकल जाइए। नहीं है वो भी तो नहीं है। हम दोस्तों साक्षी छत सांझी छत 0 आ गए, यानी सांझी छत पे आ गए। 0 किलोमीटर है यहाँ से दिखा रहा है। अब यहाँ से साक्षी छत से अर्धकुमारी 3 किलोमीटर है और इधर चला जाता है भवन की तरफ और यहीं पे हेलीकॉप्टर उतरता है साक्षी छत पे। अब हम चलेंगे, यहाँ पे हर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है साक्षी छत का। सांझी छत का प्रसाद भवन। सांझी छत आ गए। अब यहाँ से हम अर्धकुमारी की तरफ चलते हैं। ढलान है दोस्तों, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत पैर संभला नहीं पा रहा है। हम दोस्तों साक्षी छत
सांझी छत 0 आ गया, यानी सांची छत पे आ गया। 0 किलोमीटर है, यहाँ से दिखा रहा है। अब यहाँ से साक्षी छत से अर्धकुमारी 3 किलोमीटर है और इधर चला जाता भवन की तरफ और यहीं पे हेलीकॉप्टर उतरता है साक्षी छत पे। अब हम चलेंगे, माता का दर्शन कर रहा है भैरवनाथ होते हुए, साक्षी छत होते हुए। अब हम चल रहे हैं अर्धकुमारी। यहाँ पे हर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है साक्षी छत का। सांझी छत का प्रसाद भवन। सांझी छत आ गए। अब यहाँ से हम अर्धकुमारी की तरफ चलते हैं। ढलान है दोस्तों, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत पैर संभला नहीं पा रहा है। यहाँ से कटरा भी दिख रहा है। बाबा भैरवनाथ से साक्षी छत होते हुए, शैलपुत्री होते हुए अर्धकुमारी अब आ गए। अब ये रास्ता होते हुए कटरा की तरफ चलेंगे, चरण पादुका होते हुए कटरा की तरफ जाएंगे। यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू हो रहा है दोस्तों, चरण पादुका आने वाला है। चलो अब ये आ गए माता के चरण पादुका में, भैरवनाथ से होते हुए अर्धकुमारी से होते हुए चरण पादुका होते आ गए। अब चरण पादुका से सीधे अब बाणगंगा को यात्रा समाप्त करेंगे। सभी भक्तजनों का माता यात्रा सफल करें, सभी को मनोकामना पूर्ण करें। तो आगे हम बाणगंगा तक पहुंचेंगे, वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए बना रहिए वीडियो में। जय माता दी। आखिरी कार में हम यात्रा को समाप्त कर लिए। रिटर्निंग में बाणगंगा मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं। कम से कम 100-200 मीटर और है। और गुलशन कुमार का वहाँ भंडारा चलता है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का टीना है इसी में। तो फिलहाल में अभी ये बंद है, स्टम्प बंद हो चुका है। माता जी का अर्धकुमारी गुफा, वहाँ से अर्धकुमारी है वो मेन। ये जो दिख रहा है ना, ये अर्धकुमारी गुफा है। ये है माता का अर्धकुमारी गुफा। तो फाइनली हम रिटर्न करके बाणगंगा के पास पहुंच ही गए हैं। बस थोड़े दूर और, उसके साथ ही हमारा वैष्णो माता का यात्रा समाप्त होता है। सभी भक्तजनों को मनोकामना माता पूर्ण करे। जय श्री माता वैष्णो देवी। ये है माता का चरण पादुका मंदिर। और वो जो दिख रहा है सबसे ऊपर, ये वाला
यह है माता का अर्ध गर्भजून गुफा। फाइनली हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे यात्रा कार्ड जमा भी हो गया। समर्पण। तो ये है दोस्तों, अब हम बाहर निकल गए हैं, तो यहीं पे हमारा यात्रा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, रेलवे स्टेशन, और वहाँ से फिर हम अपने घर को चलेंगे। तो इसी के साथ सभी लोग बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। यहीं से स्टार्ट भी होता और यहीं से समाप्त हो गया, यहीं पे।